नमस्कार। बीएसएसआई सर्च टू रिसर्च के तरफ से मैं चंद्रिमा साहा, शोध छात्रा, संस्कृत विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय से सभी को सांध्यकालीन शुभेच्छा व प्रणाम निवेदित करती हूँ। गुरुजनों को नमस्कार और उपस्थित अन्य श्रोत्री वर्ग को सुस्वागत। आज हम सबके साथ इस सत्र में उपस्थित है श्रद्धेय अध्यापिका डॉक्टर आभा द्विवेदी महाशया व सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिला वस्तु के संस्कृत विभाग की अध्यापिका तथा विभागीय के रूप में कार्यरत है। आज के इस भव्य सत्र में मुख्य वक्ता तथा विषय से संबंधित मार्ग प्रदर्शिका के रूप में उनका योगदान बीएसएसआई सर्च टू रिसर्च परिवार को गौरवान्वित तथा हर्षपुलकित किया है। प्रभिन्न विषयों में विशेषतः संस्कृत व्याकरण, साहित्य और दर्शन में उनका निबिड़ अध्ययन तथा व्याकरण दर्शन से संबंधित शोध क्षेत्र में सतत संचरण आधुनिक शोध छात्र छात्राओं के लिए अनुप्रेरणात्मक है। संस्कृत के संबंधित विभिन्न प्रकार कार्यों के साथ पत्र पत्रिकाओं में उनका आलेख, शोध प्रबंध इत्यादि प्रकाशित है। विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रम तथा प्रशासनिक अनुकार्यक्रमों में भी उनका योगदान प्रशंसनीय है। महाशया को हमारे इस सत्र में जुड़ने के लिए मैं कोटि कोटि नमन, शुभेच्छा व अभिनंदन ज्ञापित करती हूँ। आज यहाँ और एक परमहर्ष तथा सौभाग्यपूर्ण विषय है कि हम सबके साथ आज जुड़े हुए हैं श्रद्धेय अध्यापक श्रीमान रमाकांत पांडेय महाभाग। उनके इस सत्र में योगदान तथा अभिभावकत्व को प्राप्त करके बीएसएसआई सर्च टू रिसर्च अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली तथा आशीर्वाद धन्य मान रहे हैं। व्याकरण शास्त्र के सभी शाखाओं के ऊपर उनका अगाध पांडित्य आज समुद्र हिमाचल तक प्रसारित है। व्याकरण संबंधी अगणित विषयों के ऊपर उनका व्याख्यान छात्र छात्राओं के लिए दिशा निर्देश सच में ही सभी सुर भारती सेवकों का अनुसरण योग्य है। मैं उनको हमारे इस सत्र में प्रधान अतिथि के रूप में आने के लिए चरण स्पर्श भावपूर्ण श्रद्धांजलि निवेदित करती हूँ। और हम सबके साथ इसी सत्र में उपस्थित है श्रद्धेय अध्यापिका वी शिवानी महाशया। वह कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग की प्रमुख अध्यापिका तथा संस्कृत शास्त्र विभाग की प्रधान अध्यक्षा है। चिन्मय विश्वविद्यापीठ, हैदराबाद विश्वविद्यालय प्रभृति विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान में अध्यापिका, प्रशासनिक संचालिका तथा गवेषिका के रूप में मुख्य योगदान रखी है। महाशया को हमारे इस सत्र में पाकर हम निरंतर आनंद अनुभव कर रहे हैं। आपको अभिनंदन प्रणाम निवेदित करती हूँ। देश के विभिन्न प्रांत से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को भी हम लोग सादर अभिनंदन तथा आभार व्यक्त कर रहे हैं। जुड़े हुए आप सभी लोग अंत तक रहकर सत्र का लाभ उठाए। पुनः सभी को नमस्कार। अभी मैं डॉक्टर रमाकांत पांडे सर को अनुरोध करता हूँ आशीष वचन के माध्यम से इस सत्र का शुरू कीजिए सर, प्लीज। चरितम रघुनाथस्य सत्कोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसां महापातकनाशनम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यः नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। अद्य व्याकरण दर्शनम् आश्रित्य एका संगोष्ठी शोध संगोष्ठी अत्र समायोजिता विद्यते। एतस्यां संगोष्ठ्यां मुख्य वक्तृत्वेन समायाताः आभा द्विवेदी महाभागाः एवं च कर्नाटक विश्वविद्यालयतः समागताः प्रोफेसर शिवानी बी महाभागाः, कार्यक्रमस्यास्य संचालकाः अमित कुमार देव महाभागाः, संप्रत्येव स्वागत भाषणं कृतवती चंद्रिका शाह गुवाहाटी विश्वविद्यालयतः समायाता विद्यते।
एवं च एतस्यां संगोष्ठ्यां नैकेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः समागताः सर्वेपि विद्वांसः विदुष्यः सर्वेषां सर्वासां च अहं हृदयेन स्वागतं बिभर्मि। भगवन्तं विश्वनाथं अन्नपूर्णां च अहं बारंबारम् अभ्यर्थये यत्ते एतादृशाः कार्यक्रमाः प्रतिमासं भवेयुः। यतोहि अस्ति अस्माकं सर्वेषां विदुषां कश्चित् संकल्प विशेषः। तस्य संकल्पस्य पूर्तिः अवश्यं संगोष्ठी माध्यमेन भविष्यत्येव। तत्र कारणं किमस्ति? अनुदिनं कक्षायां वयं पाठयामः, अन्यत्रापि पाठयामः। यतोहि अहं काश्याम् अस्मि। काश्याम् अस्ति एतादृशी विचित्रा विलक्षणा विशिष्टा काचित् परंपरा। तस्याः परंपरायाः संरक्षणं गृहे एव अस्माभिः अहर्निशं क्रियते। गृहे पाठयामः, अनुदिनं शास्त्रार्थः कथं भवति एतस्मिन् विषये काश्यां विभिन्नासु सभासु वयं गच्छामः। तस्याः परंपरायाः संरक्षणं वयं कुर्मः। किन्तु यदि एकाकी वयं पाठयामः तदा ग्रन्थानाम् अध्यापने किं किं काठिन्यम् अस्माभिः अनुभूयते, पंक्तिषु वैलक्षण्यं कीदृशम् अनुभूयते, तत्सर्वं सर्वेषां समवायेन गोष्ठी माध्यमेन सर्वेषां विदुषां सर्वासां विदुषीणां च समवाये अवश्यं तासां पंक्तीनां विशिष्टं ज्ञानं, पंक्तीनां ग्रन्थिभेदनं, शास्त्रस्य किमपि विलक्षणं ज्ञानं, परंपरायाः संरक्षणम् अवश्यं भवति। अतः मन्येऽहम् इयं संगोष्ठी अवश्यम् उत्तरोत्तरं वर्धमाना सफला च भविष्यति। विशेषतः संगोष्ठ्याः विषयः विद्यते व्याकरण दर्शनम्। व्याकरण शास्त्रं द्विधा विभक्तं त्रिधा च विभक्तं विद्यते। व्याकरण शास्त्रस्य एकः भागः प्रक्रिया भागः। प्रक्रिया भागमाश्रित्य नैके ग्रन्थाः प्रसिद्धाः सन्ति। द्वितीयः भागः परिष्कार भागः। व्याकरण शास्त्रे परिष्कार भागे भूयान् विचारो विद्यते। अतः परिष्कार भागस्यापि व्याकरण शास्त्रे महत् स्थानं विद्यते। अन्तिमः भागः व्याकरणस्य दर्शन भागः। अतः भागत्रयं व्याकरणस्यास्य अत्यन्तं प्रचलितं प्रसिद्धं च विद्यते। प्रतिवर्षं भागत्रयम् आश्रित्य अध्ययन अध्यापनं वयं कुर्मः। व्याकरण दर्शने बहूनि अंगानि सन्ति। तेषां सर्वेषाम् अंगानाम् अध्ययनम् अपेक्षितमस्ति। तदा एव व्याकरणस्य सम्यक् ज्ञानं भविष्यति। अहम् एकमेव तथ्यम् उपस्थापयामि व्याकरण दर्शनस्य। हलोऽनन्तरः संयोगः इत्यस्मिन् सूत्रे कथं भगवान् भाष्यकारः व्याकरण दर्शनम् उपस्थापितवान्। व्याकरण दर्शनस्य उपजीव्यं किमस्ति? महाभाष्यं वाक्यपदीयम्। एतत् सर्वं व्याकरण दर्शनस्य उपजीव्यं विद्यते। भगवान् भाष्यकारः पतञ्जलिः हलोऽनन्तरः इत्यस्मिन् सूत्रे यदा विचारयति बहुवर्थकः ग्राम शब्दः शाला समुदाये अस्ति, बहुवर्थकः ग्राम शब्दः शाला समुदाये वर्तते इति भाष्यकारस्य इयं पंक्तिः। अस्ति बहुवर्थकः ग्राम शब्दः शाला समुदाये वर्तते, तर्हि वर्तते इयमपि क्रिया आगता, अस्ति इयमपि क्रिया आगता। क्रियाद्वयी भाष्यकारस्य एतस्मिन् वाक्ये क्रियाद्वयी समागता विद्यते। सा च क्रिया समानार्थिका विद्यते। वर्तते इत्यस्य यः अभिप्रायः स एव अभिप्रायः अस्ति इत्यस्य। तर्हि अस्तीति कथनेन वर्तते क्रियायाः गतार्थत्वं, वर्तते इति कथनेन अस्ति क्रियायाः गतार्थत्वं, एकया क्रियया एकस्याः गतार्थत्वं सुतरां सिद्धं कथं भगवता भाष्यकारेण समानार्थिकां क्रियां तत्र भगवान् भाष्यकारः दत्तवान् इति प्रश्नं समुद्भाव्य कैयटः तत्र प्रदीपटीकायां विचारयति।
कैयटः कथयति वर्तते इत्यत्र धात्वर्थः विवक्षितः लडर्थः अविवक्षितः इति कैयटस्य इदं वाक्यम्। महान् आचार्यः वैयाकरण शिरोमणिः कैयटः भाष्यं कथं व्याचष्टे सः कथयति मन्येऽहं भगवता भाष्यकारस्य समानार्थिका क्रिया द्वयी विद्यते किन्तु वर्तते इत्यत्र धात्वर्थः विवक्षितः लडर्थः अविवक्षितः। यदि लडर्थः अविवक्षितः तर्हि धात्वर्थः कः यः विवक्षितः तदा भगवान् कैयटः कथयति धात्वर्थः वृत्तिः वर्तते इत्यस्य अर्थः व्रतु वर्तने वर्तनं वृत्तिः तर्हि धात्वर्थः वृत्तिः। तर्हि ग्राम शब्दस्य शाला समुदाये बहुअर्थकस्य ग्राम शब्दस्य शाला समुदाये वृत्तिः अस्ति एतादृशं तत्र व्याख्यानं भगवतः भाष्यकारस्य कैयटेन विहितं। तस्मात् किम् आगतं ग्राम शब्दः वर्तते शाला समुदायः कश्चित् अर्थविशेषः वर्तते पदपदार्थयोर्मध्ये कश्चन सम्बन्धः अपेक्षितः स च सम्बन्धः वृत्तिः इति कैयटेन तत्र पदपदार्थ सम्बन्धस्य शब्दार्थ सम्बन्धस्य विवेचना तत्र सूक्ष्मेक्षिकया दृष्ट्या तत्र कैयटेन विहितं व्याख्यानम् एतावता निश्चितं यत् न केवलं महाभाष्यकारस्य ग्रन्थः महाभाष्यभूतः न केवलं प्रक्रियात्मकः ग्रन्थः किन्तु दर्शनस्यापि महत् उपजीव्यमत्र ग्रन्थे विद्यते। अतः निश्चितम् इदं जातं यत् पदपदार्थयोर्मध्ये शब्दार्थयोर्मध्ये अस्ति कश्चन सम्बन्धः स च सम्बन्धः वृत्तिरूपः इति कैयटेन महाभाष्यकारस्य व्याख्यानं विहितम्। एवमेव धात्वर्थ विषये बहुवी चर्चा तावत् महाभाष्ये विहिता विद्यते। लक्षणा विषये पुंयोगादाख्यायाम् एतस्मिन् सूत्र व्याख्यावसरे किं कथयति गोपी इत्यस्य प्रयोग सिद्ध्यर्थं गोपी यत्र गोपालन कर्तृत्वम् आरोपितं यस्मिन् द्रव्ये यस्मिन् मासपिण्डे गोपालन कर्तृत्वं प्रवृत्ति निमित्तम् आरोपितं तत्रैव गोप शब्दात् तत्र स्त्रीत्व विवक्षायां ङीस् प्रत्ययो भवति। यः वास्तविक रूपेण गां पालयति या स्त्री सा गोपा भवति किन्तु यः गां नैव पालयति कश्चित् पुरुषः गां पालयति पुरुष संसर्गेण सा स्त्री समागता तदा तत्र गोपालन कर्तृत्वं स्त्रीसु नास्ति पुरुष संसर्गात् गोपालन कर्तृत्वम् आरोपितम्। तर्हि आरोपित प्रवृत्ति निमित्तं स्वीकृत्य सूत्रस्यास्य प्रवृत्तिः तत्र कृता भगवता भाष्यकारेण। तस्मात् सकतावच्छेदक आरोप लक्षणा एतादृशी लक्षणायाः विचारः तत्र महाभाष्ये समागतः। तर्हि मन्येऽहं समयः अल्पीयानस्ति बहु वक्तव्यं नास्ति यतो हि मदीयं वक्तव्यं केवलं छात्राणां कृते विशेषतः ये शोधक छात्राः व्याकरणशास्त्रे इदानीं पठन्तः सन्ति व्याकरणशास्त्रे तेषां प्रभावः स्यात् व्याकरणे सर्वेषां गतिः स्यात् त्रिष्वपि विभागेषु सर्वेषां गतिः स्यात्। तदर्थमहं पुनः पुनः छात्रेभ्यः आशीर्वचांसि अस्माभिः प्रदीयन्ते। अन्ये ये विद्वांसः अत्र समवेताः सन्ति तेषां वृद्धिः तेषाम् उत्तरोत्तरं ज्ञानवृद्धिः स्यात्। तदर्थमहमपि भगवन्तं वारं वारं प्रार्थये। ये जाः अस्माकं भगिन्यः इदानीं संगोष्ठ्यां समवेताः सन्ति तासां कृतेपि अहं वारं वारं भगवन्तं विश्वनाथं सम्प्रार्थयामि तासामपि कल्याणं स्यात्। कदाचित् काश्यां यदि आगमनं भगिनीनाम् आगमनं कदाचित् काश्यां स्यात् अहमस्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय व्याकरण विभागे तदा अहम अवश्यं तासां सर्वासां भगिनीनां सर्वेषां विदुषाम् अहम अवश्यं स्वागतं करिष्यामि। मन्येऽहम् अस्माकमपि सौभाग्यं भविष्यति। अहं तु केवलम् अध्ययन अध्यापने अनुदिनं रतो भवामि। महते कल्याणाय विद्यते इयं संगोष्ठी। एतावदेव उक्त्वा अहम् अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यः धन्यवादं प्रयच्छामि। धन्यवादाः। धन्यवादाः महोदयः। डॉक्टर रमाकांत पांडे सर के सश्रद्ध प्रणाम एवं असंख्य धन्यवाद जानाई। सरेर आशीर बचन चिरजीवन
সাস্টু রিসার্চের মাথাতে থাক। বাবা বিশ্বনাথের আশীর্বাদকে সঙ্গে নিয়েই আমরা যেন এগিয়ে চলতে পারি, এই কামনা করি সকলের কাছে, সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। আজকে আর আমি বারবার বলেছি, 3 নক্ষত্র আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাদের আলোকে আলোকিত আজকের সাস্টু রিসার্চ। তো আমি আর দেরি না করে আমি সরাসরি আজকের যে মূল বক্তা, আজকের যে মেন টপিক ব্যাকরণ দর্শন, আগামী দিনের গবেষণার বিষয়ে ঠিক কি কি গবেষণা হতে পারে, কি ধরনের কাজ হয়েছে, সেটা নিয়েই আজকে আমাদের সঙ্গে আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ডক্টর আশা দ্বিবেদী মহাশয়া, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর एंड हेड इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। तो अभी मैं आशा द्विवेदी महाशया को अनुरोध करता हूँ आपको वचन देने के लिए। मैडम। सर्वेभ्यो नमो नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर। एनाक्षर समं नाय मतिकम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अस्मिन् आभासीय पटल माध्यमेन आयोजिता अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वप्रथम मुख्य अतिथि रूपेण विद्यमानः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य काशी ध्वनिमायाति आगच्छति आगच्छति। तत्र इको भवति इति अहं रमाकान्त महोदयं अनुरोधं करोमि। तत्र प्रायः महोदय किञ्चित् यदि म्यूट् कृत्वा एवं श्रूयते इति किञ्चित् इको भवति महाभाग, तदेव किञ्चित्। अस्तु अस्तु प्रारभ्यतां महाभाग। आभासीय पटल माध्यमेन आयोजिता अस्य कार्यक्रमे मुख्य अतिथि रूपेण समुपस्थिता विद्यमाना प्रोफेसर रमाकांत पांडे महोदय महाभागा। सर्वप्रथम अहं महाभागा प्रति प्रणामः निवेदयामि और हृदयपूर्वक प्रणामाञ्जलि निवेदयामि। अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिता शोधछात्राणां रूपेण आभासीय पटल माध्यमेन विविध प्रान्तेषु समुपस्थिताः सर्वेषां प्रति विद्वांसः प्रति अहं स्वागतम् अभिनंदनं च निवेदयामि। इस कार्यक्रम के माध्यम से विविध भाषा देश प्रांत के लोग जुड़े हुए हैं और जैसा कि अभी हमने अपने अतिथि के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर रमाकांत पांडे सर को सुना, मैं पुनः उन्हें प्रणाम निवेदित करती हूँ। और यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच आज व्याकरण के महान विभूति, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से सुनते आई हूँ, आज इस आभासीय पटल के माध्यम से न सिर्फ शोध छात्र छात्राओं के लिए बल्कि मेरे लिए भी यह अत्यंत उपादेय कार्यक्रम रहा है कि आप मेरे सामने यहाँ से उपस्थित हैं। और सहसा ही यह वाणी लड़खड़ा जाएगी जब इतने बड़े व्याकरण मेरे समक्ष उपस्थित हैं और उनके सामने मेरी आज वही स्थिति है जैसे रघुवंश की रचना करते समय महाकवि कालिदास कहते हैं कि कौ सूर्य प्रभु वंशा पौचाल विषयावती। आज मैं उसी स्थिति में स्वयं को पा रही हूँ, लेकिन यह परंपरा सीखने की है और इसी सीखने के क्रम में आईसो छात्रों द्वारा मुझे आह्वान किया गया है। संस्कृत व्याकरण दर्शन पर बहुत ही गूढ़ चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित शुरुआत जिसकी की है रमाकांत पांडे सर ने।
कि व्याकरण दर्शन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले जब हम संस्कृत में आते हैं और व्याकरण की चर्चा करते हैं तो जैसा कि व्युत्पत्ति के माध्यम से व्याकरण की व्युत्पत्ति बताया भी, आंग उपसर्ग पूर्वक लुट अन करके व्याकरण शब्द की निष्पत्ति हुई है। और दर्शन, व्याकरण दर्शन, यह दो शब्दों से व्याकरण दर्शन मिलकर बना हुआ है। दर्शन जो है वह दृश्य धातु से देखने अर्थ में लुट अन करके दर्शन शब्द की निष्पत्ति। तो व्याकरण दर्शन यह जिज्ञासा की विषय है कि व्याकरण के साथ दर्शन कैसे हो सकता है। जब हम संस्कृतेतर विषय के लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि व्याकरण है, संस्कृत है, तो इसमें दर्शन का पुट कहाँ से आ गया, आप यह व्याकरण दर्शन की बातें क्यों करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो नहीं जानते कि हर भाषा, प्रत्येक भाषा का अपना एक विनयत व्याकरण है, जैसे प्रत्येक देश को संचालित करने के लिए एक संविधान बनता है और उसी संविधान के नियमों के अनुसार उस देश को संचालित किया जाता है, वैसे ही प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है और उसी व्याकरण के नियम पर नियम के अंतर्गत उस भाषा को हम जानते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, व्यवहार करते हैं। उस व्याकरण का जैसे अभी महोदय ने चर्चा की कि व्याकरण के 3 चरण है, 3 भाग है, प्रक्रिया भाग, परिष्कार भाग, और जब हम चरम स्थिति में पहुंचते हैं तो वह दर्शन का स्वरूप ले लेता है। प्रत्येक विषय, प्रत्येक भाषा अपने चरम स्वरूप में दर्शन का रूप ले लेता है। दर्शन जिज्ञासा से उत्पन्न होती है। जब किसी भी वस्तु को देख के, किसी भी शब्द को देख के हमारे अंदर जिज्ञासा का भाव आता है। शब्द से शब्दार्थ जुड़ा हुआ है, जैसा कि महाभाष्यकार ने कहा है कि नित्य शब्दार्थ संबंध है, सिद्धे शब्दार्थ संबंध है, नियत इतर अर्थ में हम जानते हैं। और यह व्याकरण की चर्चा जब हम करते, व्याकरण क्या है, तो लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम की चर्चा उन्होंने दार्शनिक स्वरूप में ही की है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि हम जब काव्य प्रकाश में भी आते हैं और लक्षणा को पढ़ते हैं तो गंगायाम घोषा कहते हैं। तो गंगायाम घोषा का तात्पर्य यह नहीं है कि गंगा के मध्य में जाकर के घोष स्थापित करना, उसका तात्पर्य यही है कि गंगा के तट पे घोष स्थापित। वैसे ही जब हम दर्शन की बात, लक्ष्य लक्षणे व्याकरण केवल जो प्रक्रिया पक्ष है, जहां प्रकृति प्रत्यय जुड़ करके और हम एक पद का निर्माण करते हैं, क्योंकि सुप तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत जुड़ते नहीं, पद का निर्माण होता नहीं। तो जब तक शब्द के मूल स्वरूप में सुप और तिङ नहीं जुड़ेंगे तब तक पद का निर्माण नहीं होगा। और पद बनने के बाद उसका अर्थ हमारे सामने आता है। उस शब्द का अर्थ भी उसी शब्द में ही शब्द रूप में ही विद्यमान है। वाक्य पदीयकार भर्तृहरि ने भी कहा है कि शब्द और अर्थ दोनों ही शब्द रूप में ही विद्यमान है। तो दर्शन की बात जब हम करते हैं कि दर्शन, व्याकरण में दर्शन का पुट कहाँ से आया, पाणिनि हमारे जो आद्य व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण जो इसके पहले भी 8 संप्रदायों की चर्चा होती है, पाणिनि से पहले भी 8 व्याकरण संप्रदाय हुए हैं। उनके बाद हम लोग पाणिनि परंपरा के वाहक हैं, हम लोग पाणिनि व्याकरण का अध्ययन करते हैं। पाणिनि व्याकरण का हमारा जो आदर्श ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है, जैसा कि हम जानते हैं। तो सूत्र, वार्तिक और भाष्य, यह तीनों मिलकर के, सूत्रकार, वार्तिककार और महाभाष्यकार भगवान पतंजलि, यह त्रिमुनि जो है हमारे व्याकरण का पूर्ण स्वरूप प्रदान करते हैं। और संस्कृत व्याकरण में प्रथम परंपरा के, प्रथम युग के ये त्रिमुनि कहे जाते हैं कि प्रथम जो व्याकरण का युग है उसके ये तीनों व्याकरण। इनके तक महाभाष्यकार पतंजलि जो बात अष्टाध्यायी में
भगवान पाणिनि ने सूत्र के माध्यम से कही है, उसको मानते हुए, उससे समर्थ होते हुए वार्तिकार कात्यायन ने अपनी बात कही है और उसमें अपनी अन्य बातों को भी जोड़ा है, जिससे उस सूत्र को और बल मिला है। और जो बातें कुछ सूत्र के माध्यम से भगवान पाणिनि एक दो बातें नहीं कह पाए, कुछ चीजें, तो इन्होंने उनके 4000 जो सूत्र है उस पे 1500 वार्तिक लिखी और इसी सूत्र और वार्तिक के को एक भाष्य के रूप में महाभाष्यकार पतंजल ने विस्तृत अध्ययन दार्शनिक स्वरूप से उसकी व्याख्या की है और उसके प्रकृति प्रत्यय के शाब्दिक अर्थ को बताते हुए व्यवहारिक जीवन में उसका क्या प्रयोग है। जैसे उन्होंने महाभाष्यकार पतंजल ने, जब हम पढ़ते हैं प्रथम आनिकी देखते हैं, सबसे पहले बच्चों का जब परिचय होता है MA प्रथम द्वितीय वर्ष में, और महाभाष्य का प्रथम आनिक जब उन्हें पढ़ाया जाता है, जब व्याकरण बताया जाता है, जब शब्द बताया जाता है, कस्तर ही शब्द, और जब शब्द जान लेते हैं तो शब्द रूप अर्थ को जब बताना होता है और जब घट के स्वरूप का उन्हें ज्ञान कराया जाता है, तब वह जो घट का स्वरूप बताने के लिए चेतना उनके मन में जागृत होती है, जब वह चिंतनशीलता उनके मस्तिष्क में आती है और जब वह घट के एक आकृति रूप का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वही दर्शन का प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि शाब्दिक रूप में घट जो है वह घ और ट दो अक्षर से मिलके बना है, लेकिन जब हम उसके अर्थ की कल्पना करते हैं तो एक आकृति गढ़ है, आकृति रूप उपस्थित होता है, और जब वह आकृति के स्वरूप में उपस्थित होता है तब कल्पनाशीलता आती है। घट कैसा हो ये जिज्ञासा जब मन में आती है, तब एक कल्पनाशीलता के रूप में वहां विद्यमान होता है कि मिट्टी का या ताम्र का एक पात्र है और उसकी आकृति ऐसी है, उसका कार्य जल भरना है या कोई पदार्थ इकट्ठा करना है उसके अंदर। तो ये जो कल्पनाशीलता है, यह जो चिंतनशीलता है, उस घट के स्वरूप को लेके यहीं से दर्शन का प्रारंभ उनके मस्तिष्क में हो जाता है। क्योंकि व्युत्पत्त्यात्मक अर्थों पे मैं नहीं जाऊंगी, दर्शन व्याकरण में किस तरह से दार्शनिक स्वरूप को लेके वो आगे बढ़े, व्याकरण में दर्शन की चीजों को कैसे वो समझे, उसमें बहुत सारे, जैसे गौ शब्द की चर्चा होती है, तो आकृति रूप में जब गौ की उपस्थिति होती है तो सासना, लांगुल, ककुर, खुद, विषाण, यह कल्पनाशीलता जब बालक के मानव मस्तिष्क में जब ये आती है कल्पनाशीलता, तो दर्शन, उनकी चिंतनशीलता भी वहीं से प्रारंभ होती है और दर्शन वहीं से शुरू हो जाता है। यह पूरी विस्तृत व्याख्या महाभाष्यकार ने अपने बहुत सहज सरल शब्दों में महाभाष्य के परिचय में ही, जब हम लोग परिचय कराते हैं परास्नातक में, उस समय उन्होंने बताई है। अब आगे जब हम मूर्त स्वरूप में आते हैं कि व्याकरण, तो इस प्रकार से पाणिनि से ही एक तरह से दार्शनिक शब्द का जब अर्थ होता है तो यह व्युत्पत्ति रहता है, लेकिन जब उसमें उसके अर्थ के बाद उसके वास्तविक स्वरूप की चेतना करता है व्यक्ति, तो वह दर्शन का स्वरूप ले लेती है। और यह पाणिनि के युग से ही कहीं ना कहीं इसका समावेश प्रारंभ हो गया दर्शन में। महाभाष्यकार पतंजल ने अपने महाभाष्य के माध्यम से उसको मूर्त स्वरूप दिया, आगे बढ़ाया, और जब द्वितीय युग में आते हैं तो भगवान भर्तृहरि, जिन्होंने प्रक्रिया को पीछे कहीं छोड़ते हुए उसी दार्शनिक स्वरूप को लेके आगे बढ़े हैं, और वाक्य पदियम जो यह ग्रंथ है, यह प्रथम ऐसा आचार्य भर्तृहरि का जो वाक्य पदियम है और प्रथम दार्शनिक ग्रंथ के रूप में उभर के सामने आता है, जिसमें उन्होंने शब्द तत्व की चर्चा की है, शब्द को ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया है, और कहते हैं कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यथा। वही शब्द जो महाभाष्यकार ने उसकी विस्तृत व्याख्या की, जाति, गुण, द्रव्य सबके आधार पे,
और उसी को दार्शनिक स्वरूप प्रदान करते हुए भर्तृहरि ने आगे बढ़ाया। और उन्होंने जब व्युत्पत्ति की बातें की, जाते अस्ति विपर्णमते वर्धते अक्षीयते विनश्यते, जो पदार्थ की स्थिति है उसके विद्यमानत्व की स्थिति है। कोई भी वस्तु नहीं कहेंगे, कोई भी जीव या कोई भी जड़ चेतन की बात में करूं, कोई भी चेतन जब अपने वास्तविक स्वरूप में आता है तो उसकी 6 षड्भाव विकारा भवन्ति इति वार्षायणे, तो उसमें जायते अस्ति विपर्णमते वर्धते अक्षीयते विनश्यति, 6 स्थितियों का बोध उन्होंने कराया है। और वो कहते हैं कि उसकी उत्पत्ति होती है, वह स्वरूप को, अस्तित्व को प्राप्त करता है, उसमें परिवर्तन होता है, जैसे बालक जन्म लेता है, स्थिति को प्राप्त करता है, जायमान होता है, उसमें वर्धनशीलता आती है, वृद्धि को प्राप्त करता है, और जब पूर्णतः प्रौढ़त्व को प्राप्त हो जाता है तो वहीं से उसका चरण प्रारंभ होता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वह विनष्ट हो जाता है। तो जो भी उत्पन्न होता है वह विनष्ट की स्थिति में जाता है। यह एक सबसे बड़ा दर्शन है कि जो वर्तमान है वह भविष्य को प्राप्त होता है। उन्होंने शब्द की बात की, अपने सबसे बड़े शब्द ब्रह्म के सबसे बड़े शक्ति के रूप में काल शक्ति की चर्चा की। मैं ये विषय जो है वह व्याकरण दर्शन के क्षेत्र में शोध की संभावना, तो व्याकरण दर्शन का स्पष्ट कि व्याकरण में दर्शन का पुट कहाँ से आया। व्याकरण मूल रूप में प्रकृति प्रत्यय केवल नहीं है, केवल शब्द का निर्माण नहीं है। जब शब्द का निर्माण हो जाता है तो व्याकरण में प्रक्रिया में ही जो समासिक पदों को हम देखते हैं वहां भी हमें दर्शन देखने को मिलता है, क्योंकि जब कोई प्रकृति, मूल प्रकृति होती है, उसमें प्रत्यय लगता है, शब्द निर्माण होता है, उसमें विभिन्न उपसर्गों, 22 उपसर्गों के परपरा अपसम अनुभिसनित, इन 22 उपसर्गों के माध्यम से उस शब्द के मूल स्वरूप में परिवर्तन होता है, और उस शब्द के मूल स्वरूप में जितने परिवर्तन होते हैं उस मूल शब्द को उतने रूपों में हम जानते हैं। तो उस शब्द को जानने का दर्शन उतना ही बड़ा होता जाता है। समास में हम अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं, केवल समास पढ़ते हैं, इसमें जैसे वागर्थाविव है, इतना बड़ा दार्शनिक शब्द, वाक अर्थ इव, वाक अर्थ, ये जो पद है सामासिक पद, इसमें कितना बड़ा दर्शन है। तो प्रक्रिया में भी जब हम आएंगे, इसमें सामासिक स्वरूप को जब देखेंगे तो उसमें भी हमें दर्शन के पुट मिलेंगे। और जब हम आज के समय में शोध के लिए आगे प्रवृत्त हो रहे हैं तो मूल रूप से जो व्याकरण दर्शन की सबसे प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है भर्तृहरि का, और प्रामाणिक ग्रंथ के साथ ही साथ भर्तृहरि को व्याकरण दर्शन का प्रामाणिक आचार्य भी है। उनके बाद नागेश्वर भट्ट जी हैं जो उस परंपरा को लेके आगे बढ़ते हैं। और प्रक्रिया में तो सर ने अभी जैसा कि बताया कि अभी हम देखते हैं पद्मंजलि इत्यादि पे भी जो काम हो रहे हैं, तो ये सब प्रक्रिया पक्ष पे हो रहा है। लेकिन दर्शन के जो तीसरा इन्होंने अभी हम लोगों को अवगत कराया कि प्रक्रिया, परिष्कार और दर्शन, तो व्याकरण की चरम स्थिति जो है वह दर्शन पर जाकर समाप्त होती है। और दर्शन पर जब हम जाते हैं व्याकरण को लेकर के तो वह अनन्य विस्तार को प्राप्त करती है। और दर्शन का मूल स्वरूप जो है वह किसी के भी दर्शन का जो अर्थ है देखना, दृश्य धातु से जो बना है,
तो सबका दर्शन, ये भी प्रश्न हो सकता है कि जैसे प्रकृति प्रत्यय लगा के किसी सूत्र से हम शब्द का व्युत्पत्ति निर्माण जब करते हैं, तो अगर हम शुद्ध्युपास्य की सिद्धि कर रहे हैं तो उसमें जो सूत्रों की प्रक्रिया है, जो क्रम है, इसीलिए कहा जाता है कि व्याकरण न्यूमेरिकल है, वही रहेगा। क्रम भंग होने की स्थिति में हम रूप की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम दर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मत भिन्नता भी नजर आती है, क्योंकि दर्शन जो है, दर्शन भाग जो है, वह एक दृष्टि, समान दृष्टि सबकी नहीं देगा। एक ही पद को समझने के लिए सबकी दार्शनिक दृष्टि अलग अलग है। दर्शन में जब आएंगे तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं, उपविषय हैं, जिनको लेकर के आज वर्तमान समय में हम काम कर सकते हैं। जैसे वाक्य पदियम को ही अगर हम ग्रंथ लें तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। इसमें विवर्त के ऊपर काम हो सकता है। वेदांत सार में विवर्त की चर्चा हम देखते हैं, विकार की चर्चा, विवर्त की चर्चा देखते हैं, और वाक्य पदियम में विवर्त देखते हैं। इन दोनों में ही विवर्त की स्थापना की गई है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? वेदांत सार जो मूल दर्शन का ग्रंथ है, वह इस तरह से विवर्त को स्थापित करता है, और हमारा जो संस्कृत व्याकरण दर्शन का आचार्य भर्तृहरि का ग्रंथ है, वह विवर्त को किस प्रकार से स्थापित करता है। सामासिक पदों में जब हम जाते हैं तो मूल प्रकृति प्रत्यय के बाद जो हमारे अव्यय जुड़ते हैं, अव्यय पद जो जुड़ करके अव्ययी भाव समास में उस शब्द के मूल स्वरूप में जो आमूल चूल परिवर्तन करते हैं, और उस परिवर्तन से जो भाव स्थापित होता है, इस तरह के जो पद है, इन पदों को लेकर के उनके मूल स्वरूप और अव्यय पद लगने के बाद उनका क्या दार्शनिक स्वरूप बनाया है, इस तरह के विषयों पे नए नए काम हो रहे हैं। और जब व्याकरण दर्शन में हम आएंगे तो इन विषयों पे हमें दृष्टि डालनी होगी कि किस तरह से हम इन विषयों को इकट्ठा करें और इन विषयों पे नए सिरों से, प्रकृति प्रत्यय से अलग व्याकरण दर्शन में जो विषय अभी तक काम होते आए हैं, स्फोट पे है, ध्वनि पे है, नाद पे है, वाणी के स्तर पे है, ये जो काम हुआ है, इससे अलग हट करके अन्य जो मूल दर्शन के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में उनकी कैसे चर्चा की गई है। और हमारे संस्कृत, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत के जो व्याकरण दर्शन के ग्रंथ हैं, या संस्कृत के ये जो न्याय के ग्रंथ हैं, या जो हमारे आस्तिक नास्तिक दर्शन के मूल दर्शन के ग्रंथ हैं, इन दर्शन के ग्रंथों से ही निकल करके, और चाहे हम अगर मूल रूप में फिलॉसफी में जाते हैं तो वहां सांख्य दर्शन पढ़ते हैं। हमने कपिल मुनि का सांख्य पढ़ा है, यहाँ तत्वों की उत्पत्ति देखी, 25 तत्वों की चर्चा हम करते हैं। हम अपने व्याकरण दर्शन में आते हैं तो पाणिनि अष्टाध्यायी को अगर हम लेते हैं, पाणिनि अष्टाध्यायी है और उसका एक दार्शनिक ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ, पाणिनीय शिक्षा। उसमें जो शब्द के उच्चारण के पूर्व की जो दार्शनिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया बताई गई है, यहाँ वो कहते हैं आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान मना युक्ते विवक्ष्या मन काय अग्निमाति सप्रेरयति। आज हमारे विज्ञान में जाइए, साइंस में जाइए, तो वोकल साइंस में वो पढ़ाते हैं कि किस तरह से हमें ध्वनियों का उच्चारण, रेंज क्या, रेडियंस कहाँ काम करते हैं। और हमारे व्याकरण दर्शन का एक, उसे मैं दर्शन ग्रंथ ही कहती हूँ और पूर्णतः प्रामाणिक वैज्ञानिक ग्रंथ है। मुझे लगता है कि पाणिनीय शिक्षा संस्कृत व्याकरण का कैसा ग्रंथ है जिसमें अनेकानेक संभावनाएं हैं, जिनको आज के छात्र छात्राएं बहुत जगह पाठ्यक्रम में है, कई जगह पाठ्यक्रम में नहीं है, समय की अपनी सीमा है। लेकिन चूंकि आज वर्तमान समय में
एनईपी ने एमए प्रथम वर्ष में भी, एमए द्वितीय वर्ष जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसमें भी लघु शोध के लिए नए नियम उन्होंने पारित किए हैं कि एमए के छात्र छात्राओं को भी शोध करना होगा, न केवल एमए करने के बाद परास्नातक के बाद नेट क्वालिफाइड बच्चे शोध करेंगे, बल्कि हमारे जो एमए के बच्चे हैं उनको भी शोध करना है। लघु शोध के रूप में उनको भी अनेकानेक विषय लेने हैं। तो हमारे व्याकरण की जो स्थिति वर्तमान समय में है, बच्चे प्रक्रिया से कहीं दूर होते जा रहे हैं और उसका कारण भी यही है कि लगभग बहुत सारे अधिकतम संख्या में सीबीएसई बोर्ड के बच्चे आते हैं और इंटरमीडिएट तक हमारे पास साइंस पढ़ के आते हैं, और जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो यदि विश्वविद्यालय में आ गए, हमारे यहाँ संज्ञा संधि प्रकरण की शुरुआत हमने यदि कर दी, तब तो उनका कुछ सीख जाते हैं, संज्ञा संधि और शेड्यूलिंग पढ़ते, फिर जब वो तिङंत और कृदंत पढ़ते, जब वो पीजी में आते हैं तो बहुत सारी संभावनाएं होती हैं कि वो व्याकरण को समझ पाते हैं। यदि वह महाविद्यालयों से आते हैं तो यह भी एक संभावना है जो कमतर होती जाती है कि वह व्याकरण को उस स्थिति में हमें उन्हें व्याकरण संज्ञा और संधि से पढ़ानी पड़ती है। तो आज की जो स्थिति है कि बच्चे शोध को कैसे दिशा प्रदान करेंगे और व्याकरण में जब आएंगे तो कैसे जाएंगे, तो व्याकरण में वो प्रक्रिया से कटना शुरू करते हैं। और उसका कारण यही होता है कि उन्होंने जहाँ पढ़ाई की है वहाँ संज्ञा संधि वो इतना भी नहीं जानते कि पद का निर्माण कैसे होता है। राम और रामः में अंतर स्थापित करने के लिए वर्तमान समय में अगर विद्यार्थियों को दिया जाए तो राम और रामः में वो अंतर स्थापित करने की स्थिति में नहीं होते हैं कि एक शब्द है और एक पद है, और उस पद तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वह सुबंत प्रत्यय लग करके, शुभ लग करके और विभिन्न सूत्रों के माध्यम से प्रक्रिया निर्धारण करके रामा पद की निष्पत्ति हुई। ऐसी स्थिति में हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि उन्हें व्याकरण का ज्ञान तो दे ही दे, प्रक्रिया तो बिना पढ़े वो संस्कृत धारण नहीं कर सकते, प्रक्रिया पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें उन्हीं ग्रंथों में से ऐसी चीजें बताई जाए जो दार्शनिक स्वरूप उन्हें प्रदान करें। और ऐसा एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी पुस्तक है पाणिनीय शिक्षा, और लगभग बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का विषय बनी हुई है। तो हमें अपेक्षा है और बहुत सारी जगह पे पढ़ाया जा रहा है, उस एक ग्रंथ को जैसा कि गुरुजी जानते हैं, मैं तो सिर्फ एक विषय चर्चा है, लेकिन सर जानते हैं कि मुझे लगता है कि अगर व्याकरण से किसी भी विद्यार्थी को जोड़ना है तो सबसे पहले उसे चाखस्तु वदते मात्रम द्विमात्रम चैव वायसम त्रिमात्रस्तु सिखिरौति नकुलस्तु अर्धमात्रकम। तो मैं जब यहाँ व्याकरण में जब उन्हें बताएंगे तो दार्शनिक स्वरूप तक ले जाने के लिए एक बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन अपने व्याकरण से जोड़ने के लिए एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रा काल, ह्रस्व दीर्घ प्लुत भी बताने के लिए उन्हें हमें प्रकृति से सानिध्य स्थापित करना पड़ेगा। तो हमारे संस्कृत के विद्यार्थी तो जो है वह एक मात्रा काल, द्विमात्रा काल, त्रिमात्रा काल जानते हैं, लेकिन जो विषयतर है उन्हें यदि हमें उसे बताना है तो प्रकृति से तारतम्य स्थापित करना पड़ेगा। तो इस तरह के ग्रंथों पे जो ये छोटी छोटी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसे अत्यंत गहन इसकी अध्ययन की आवश्यकता है। और एमए प्रथम वर्ष में, एमए द्वितीय वर्ष में जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि एमए का जो पाठ्यक्रम है उसके बाद बच्चे हायर एजुकेशन में जाने के लिए यदि उद्धत होते हैं, संस्कृत विषय यदि चुनते हैं, तो संस्कृत विषय में व्याकरण के लिए उन्हें महाभाष्य जब वो पढ़ते हैं तो दार्शनिक स्वरूप को अत्यंत सरल, जैसे उसमें जो उदाहरण भी दिए गए हैं वहां भी उन्होंने स्पष्ट से रूप से लिख दिया है साक्ष्य स्थापित करने के लिए लोकतः, क्योंकि उस समय लोक चर्चा में जो व्यवहारिक रूप से चल रहा था उस शब्द का अर्थ
जो लोक में प्रचलित था उसी को लेकर के चर्चा की गई है। जैसे बार बार कहते हैं कि शब्दों का अर्थ जो होता है वह देश काल परिस्थिति पर भी नियत करता है, और जैसे हम लोग चर्चा करते हैं तो एक ही शब्द को उसका अर्थ हमारे लिए कुछ और होगा और उसी शब्द का अर्थ इतर स्थान पे रहने वाले लोगों के लिए कुछ और होगा। लोक में जो प्रचलित है, जैसे उदाहरण दिया गया है एक कलम का, कि इसे ये एक कलम यदि है तो इसे कलम का स्वरूप किसने प्रदान किया, इसका नामकरण किसने किया। महाभाष्यकार ने जितने उदाहरण दिए हैं उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है लोकता, यानी उस समय लोक भाषा में वो चीजें उस स्वरूप के लिए प्रचलित थी। तो हमें व्याकरण दर्शन में समझने के लिए आज भर्तृहरि, नागेश भट्ट, इनके जो ग्रंथ है, चाहे परम लघु मंजूषा में उन्होंने जितनी चर्चाएं की है, स्फोट की चर्चा की है, 8 विधाओं की उन्होंने वेदों की चर्चा की है, इन सारे विषयों पे आज जो काम भी हो रहा है तो प्रक्रिया पक्ष पे काम हो रहा है, लेकिन उसके भेद पे काम नहीं हो रहा है, दर्शन पे काम नहीं हो रहा है। और अभी जब यहाँ विषय की चर्चा होनी थी तो इन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम विषय क्या रखा जाए। पिछले बार इसी मंच पे जो विषय रखा था वह प्रक्रिया था, पाणिनि व्याकरण था। तो हमें लगा कि इस कड़ी से जोड़ते हुए पाणिनि व्याकरण के बाद, पाणिनि के बाद उसके दार्शनिक स्वरूप को लेकर के यदि छात्र आगे बढ़े और प्रक्रिया समझने के बाद प्रक्रिया के साथ ही प्रक्रिया के दार्शनिक स्वरूप को लेके आगे बढ़े, दर्शन में आगे बढ़े, तो यह एक अच्छा विषय होगा और उस पे अच्छा काम होगा। वह भर्तृहरि के माध्यम से, नागेश भट्ट के माध्यम से, कौंड भट्ट के वैयाकरण भूषण सार हम पढ़ रहे हैं, उसमें धात्वर्थ निरूपण, लकारार्थ निरूपण, ये सारी जो चीजें हैं इन पे, क्योंकि परम लघु मंजूषा में भी नागेश भट्ट ने उसकी चर्चा की है, कौंड भट्ट ने वैयाकरण भूषण सार में भी उसकी चर्चा की है, तो हमें लगता है कि इस प्रकार के जो दार्शनिक वैयाकरण ग्रंथ हैं, इन दोनों का अध्ययन छात्र छात्राओं को करके और तुलनात्मक स्वरूप से एक एक विधा को लेकर के, धात्वर्थ निरूपण, तात्पर्यार्थ निरूपण, लक्षणार्थ निरूपण, जो स्फोट तत्व निरूपणम, तो एक ग्रंथ को ना ले बल्कि विभिन्न वैयाकरणों ने और साथ ही जो मूल दर्शन के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में इनका जो निरूपण किया गया है उसे लेकर के आगे बढ़े। आज हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में रेडियंस की बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि मैडम आप भाषा विज्ञान पढ़ाती हैं तो आप यहाँ स्वनिम फोनिम, ये जो आप वर्ड पद वाक्य पढ़ाती हैं, क्या है, एक दिन हम समझना चाहते हैं। तो उसमें जो मैंने उनसे सीखा वो ये था कि जो हम लोग कहते हैं म्यूट कर दीजिए, वॉल्यूम कम कर दीजिए, वॉल्यूम अधिक कर दीजिए, म्यूट करिए, अनम्यूट करिए, ये जो रेडियंस है जो हमारे यहाँ से जाते हैं, जो हम लोग ध्वनि विज्ञान में पढ़ते हैं, जो हम लोग भाषा विज्ञान में पढ़ते हैं, कि वक्ता के मुख विवर से जो एक प्रक्रिया के तहत, जैसे हमने कहा आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान मना युक्ते विवक्ष्या मना कायाग्नि मारती सप्रेरयति मारुतम्, और वह जो पंचधा बाहर स्फुटित होता है, स्फोट का स्वरूप प्रदान करता है, तो वक्ता के मुख विवर से बाहर निकलने के बाद वह ध्वनि जिस क्रम में श्रोता के बुद्धिस्थ होता है, श्रोता के श्रवण का विषय बनता है, ये जो क्रम है यही उनके यहाँ रेडियंस में तय होता है कि हम जिस वॉल्यूम में बोल रहे हैं उस वॉल्यूम में उन तक बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो ये एक दर्शन का विषय है जो विभिन्न विषयों से हम तारतम्यता स्थापित करके एक नए स्वरूप में दर्शन को, संस्कृत के व्याकरण दर्शन को ले जा सकते हैं
और अन्य विषयों से कॉम्पिटिटिव जो स्टडी होता है, उस तरह से हम संस्कृत व्याकरण के नए विषयों पे काम कर सकते हैं, शोध के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है और अन्य विषय से भी तारतम्यता स्थापित करके, जैसे वाक्य पदीयम की चर्चा मैं कर रही हूँ, इसलिए और जोर दे के किया जा रहा है इस पे कि आकर ग्रंथ जो माना जाता है व्याकरण दर्शन का, वह वाक्य पदीयम है और उससे ही आगे सारी चीजें आगे बढ़ी हैं। तो उसमें जैसा कि हम जानते हैं कि वाक्य पदीयम वाक्य का जो है वह 3 कांडों में विभाजित है। प्रथम कांड ब्रह्म कांड है, जिसमें उन्होंने ब्रह्म की चर्चा की है और ब्रह्म शब्द को ही ब्रह्म स्वरूप में माना है, शब्द ब्रह्म की शक्तियों पे चर्चा की है। तो वो भी एक विषय है। शब्द ब्रह्म की जो मुख्य काल शक्ति, बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से शब्द ब्रह्म की काल शक्ति है, उसकी भी 2 अमांतर शक्तियां हैं, प्रत्यभिज्ञा, अभ्यनुज्ञा और प्रतिबंधिका शक्ति। और वही बताता है जाते अस्ति परिणमते वर्धते अच्छेते विनश्यति की चर्चा मैंने की। तो प्रतिबंधिका और अभ्यनुज्ञा शक्ति, अभ्यनुज्ञा का तात्पर्य है आगे अग्रसर करना और प्रतिबंधिका का अर्थ है कि जिसकी उपस्थिति अभी आवश्यक नहीं है उसे तत्क्षण उस पे आरोप करना। प्रत्यक्ष और आरोप की जो प्रक्रिया है, इसमें एक मूल दर्शन छुपा हुआ है। हम देखते हैं वृक्षारोपण करते हैं, बीज लगाते हैं और जब वह अंकुरित होता है तो हमें ज्ञात ये होता है कि यह जो बीज लगा है यदि अंकुरण हुआ है, बड़ा वृक्ष बनेगा तो फल की प्राप्ति हमें होगी। लेकिन फल की प्राप्ति होगी तो सहसा ही फल की प्राप्ति नहीं होती है, उसका एक क्रम होता है और वह बढ़ता है, फिर तना आता है, तना आने के बाद पत्तियां आती हैं, कोपल आता है। लेकिन जब तना आ रहा होता है, जब पत्तियां उस पे आ रही होती हैं, तो उस पे कोपल का प्रतिबंध रहता है। कोपल आ रहा होता है तो फल का प्रतिबंध होता है और कोपल को अभ्यनुज्ञा शक्ति आगे बढ़ाती है। तो इस तरह से यथोचित समय आने पे हमें फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये काल कहते हैं कि काल शक्ति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी क्रियाएं जो होती हैं वह काल के अंतर्गत ही घटित होती हैं। तो जितने ज्ञान, विज्ञान, विचार, विमर्श जो भी है वह काल के अंतर्गत ही समाहित है। व्यापार व्यतिरेकेण कालमेकं प्रचक्षते, वहां भी कहा। तो ये काल शब्द जो है, जो कहीं समय, कहीं अवधि, कहीं ये हम काल को व्यवहारिक रूप में लेते हैं, लोक जीवन में लेते हैं तो काल को यम के रूप में ले लेते हैं, मृत्यु से उसको जोड़ देते हैं। तो ये जो इसका दार्शनिक स्वरूप है, जो काल शब्द है, ये अपने आप में सबसे बड़ा दर्शन है। काला पचति भूतानि काला संहरते प्रजा, यह एक लाइन जो है पचति भूतानि काला संहरते प्रजा, इसमें कितना बड़ा दर्शन है कि संपूर्ण विश्व इसी दर्शन में समाहित है। जो भी क्रियाएं हैं वह इसी काल के अंतर्गत घटित हो। तो इसमें भी आप यदि शोध छात्र आगे आए तो दार्शनिक चर्चा को लेके, वाक्य पदीय के तत्वों को लेकर के, शब्द के स्वरूप को लेकर के काम हुआ है। बहुत सारे काम पहले हुए हैं। अर्थ विज्ञान से, जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाषा विज्ञान में जो हम पढ़ाते हैं घटक, भाषा के घटकों की चर्चा करते हैं, स्वनिम फोनिम की चर्चा करते हैं, उसको यहाँ जोड़ेंगे यदि हम, तो शब्द और उपादान शब्द, इन दोनों से उसकी तारतम्यता स्थापित कर पाएंगे। और साथ ही वाक्य पदीयम का जो तृतीय कांड है, पद कांड, या जिसे प्रकीर्ण कांड के रूप में जाना जाता है, तो जो प्रकीर्ण कांड है उसे प्रकीर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि 14 समुद्देश जो है, देख, साधन, क्रिया, काल,
यह 14 समुद्देशों की चर्चा उसमें आचार्य भगवान भर्तृहरि ने की है, और 14 समुद्देशों में हमारी अनंत संभावनाएं हैं कि हम उन पे काम करें। जैसे दिक् पे, संख्या, परिणाम, सब पे काम हो रहा है, लेकिन जो प्रकीर्ण कांड है उसमें अनंत संभावनाएं हैं कि हम जुड़ करके उन 14 समुद्देशों को देखें, और 14 समुद्देशों को देखने के बाद हम उन पे काम करें। अब जैसे ब्रह्म की चर्चा हम कर रहे हैं, और अपरोक्षानुभूति हमारे अद्वैत दर्शन का ग्रंथ है। मैं थोड़ा सामने स्थापित करूंगी। अद्वैत दर्शन का ग्रंथ है अपरोक्षानुभूति, जिसमें जीव और ब्रह्म की चर्चा की गई, और मूल दर्शन का ग्रंथ है अद्वैत दर्शन का। उसमें क्या है, ब्रह्म और जीव इसे एकात्म माना गया है। और जब हम व्याकरण दर्शन वाक्य पदियम में आते हैं तो यहाँ भी ब्रह्म की 2 दशाओं की चर्चा की गई है, एक अविभाग दशा, एक प्रविभाग दशा। तो जो अपरोक्षानुभूति में अद्वैत दर्शन के ग्रंथ में जो जीव और ब्रह्म के एकात्मकता की चर्चा हम करते हैं, हम वाक्य पदियम में जब आते हैं तो ब्रह्म के वही 2 स्वरूप, विभाग दशा और प्रविभाग दशा, यह हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम ब्रह्म के स्वरूप को तो जानते हैं कि अनादि निधनम ब्रह्म, उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप की उपस्थापना की, शब्द को ब्रह्म के स्वरूप में माना, उसकी शक्तियां बताई। लेकिन ब्रह्म के इसी दार्शनिक स्वरूप की चर्चा शंकराद्वैत में, अद्वैत वेदांत के ग्रंथ अपरोक्षानुभूति में भी की गई है, जिसमें कहते हैं कि जो जीव है वह ब्रह्म से अलग नहीं है, उसी का स्वरूप है, और ईश्वर जैसे हर जगह नहीं होता तो प्रत्येक घर में माँ की स्थापना कर देता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे ही यह जीव जो है प्रत्येक शरीर में विद्यमान होता है, लेकिन ईश्वर का ही, ब्रह्म का ही प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, और उस देह का की क्रिया जब पूरी हो जाती है तो पुनः वह जीव उसी ब्रह्म में अविभाग दशा में लीन हो जाता है। यह अपरोक्षानुभूति में कहा गया। लेकिन जब हम वाक्य पदियम में आते हैं तो वाक्य पदियम में भी अविभाग दशा और प्रविभाग दशा में उसी अविभाग एकात्म ब्रह्म की चर्चा की गई है। तो इस तरह से अपनी दृष्टि को व्याकरण दर्शन से दर्शन तक और दर्शन से व्याकरण दर्शन तक, इन दोनों में तारतम्यता स्थापित करके हम एक नए स्वरूप में काम कर सकते हैं, शोध की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको दर्शन के भी ग्रंथ पढ़ते हैं, उन्हें आप, जैसे आप ब्रह्म की स्थिति से आगे जब बढ़ते हैं तो आप, अभी मैंने बताया विवर्त की स्थिति, तो विवर्त की स्थिति में भी वेदांत सार की बात हो रही है। वेदांत सार भी एक ऐसा, जैसे व्याकरण भूषण सार है, इसमें नामार्थ भी है, इसमें नामार्थ के 5 मतों का उल्लेख किया है। तो संज्ञा शब्द का जो अर्थ है 5 अर्थों में जो है, जाति में, लिंग में, संख्या में, परिमाण में, इस तरह से भी उसके व्याकरण में दार्शनिक विषयों को चुन करके हम अपने शोध की दिशा को, क्योंकि बार बार ये स्थिति है कि केवल शोध जो है वह मेरा उद्देश्य, इसमें बहुत सारे छात्र छात्रा परास्नातक के भी जुड़े हुए हैं, और उनके वो बहुत पूरा शोध नहीं करते बल्कि लघु शोध की स्थिति में होते हैं। उन्हें ऐसे छोटे छोटे विषय जो उनके अपने ग्रंथों से, पाठ्यक्रम के ग्रंथों से पढ़ के और बनाने होते हैं, तो उनके लिए भी यह एक अच्छी स्थिति है कि वह अपने पाठ्यक्रम के ग्रंथों को भी इस दृष्टि से देखें
और शोध के लिए नए नए विषयों पे काम करें, चुने वो अपने विषयों को। तो जैसा कि हमने कहा कि यह चौथा जो समुद्देश है, चौथा समुद्देश में अनंत संभावनाएं हैं कि कुछ समुद्देश हैं ऐसे जिन पे अभी काम नहीं हो पाया है। उन समुद्देशों पे भी प्रकीर्ण कांड आप पढ़ें, और जो मूल शोध के छात्र हैं उन्हें, शोध के छात्रों को ये पढ़ना चाहिए। वाक्यपदियम का तीसरा जो प्रकीर्ण कांड है, और तीसरा प्रकीर्ण कांड पढ़ने के बाद जो 14 समुद्देशों की उन्होंने चर्चा की है, उन 14 समुद्देशों में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे अभी काम नहीं हुआ है। उस पे आप अपने एक दृष्टि विकसित करें और उन पे आप शोध की दशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि बहुत समय ना लेते हुए आपको कुछ ऐसे जो ग्रंथ हैं जिन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। व्याकरण दर्शन से यदि आपको कार्य करना है और उस विषय को यदि समझना है, तो कार्य करने से पहले सबसे पहले आप उसके स्वरूप को समझिए, और उसे समझने के लिए कुछ ग्रंथों को अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को, यदि वह संस्कृत का है तो भी, और यदि व्याकरण में आगे बढ़ रहा है तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। संस्कृत में यदि वो पढ़ रहा है तो जैसे संस्कृत कोई भी बालक जब संस्कृत में प्रवेश लेता है तो सबसे पहले उसे ये कहा जाता है कि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका अवश्य ही पढ़ के आए होंगे, पुनः एक बार पढ़िए, और संस्कृत शास्त्रों का इतिहास ही जरूर देखिए, क्योंकि आप जिस भी विषय में प्रवेश लेते हैं सबसे पहले उसके परिचय को जानना आवश्यक है। शास्त्रों के इतिहास के बाद यदि वह अग्रसर होता है, व्याकरण की दिशा में होता है, तो सबसे पहले उसे संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, युधिष्ठिर मीमांसक जी की जो पुस्तक है, उसे अवश्य देखनी चाहिए। तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र के इतिहास को देखें, और क्रमशः जो वैयाकरणों का कालक्रम है, जिस दिशा में तीनों युग के वैयाकरण आगे बढ़े हैं, और वर्तमान समय में हमें व्याकरण की, जैसे अभी हमारे गुरुजी थे अभिनव पाणिनि के नाम से, जिन्हें विभूषित किया गया था, सब लोग जानते थे। और आप तो गुरुजी रमाकांत पांडे सर काशी में विद्यमान है, तो आप जानते ही होंगे कि कितने बड़े वैयाकरण थे और कितने बड़े पाणिनि, अभिनव पाणिनि कहा गया था प्रोफेसर रामयत्न शुक्ल जी को। तो ऐसे वैयाकरणों द्वारा, आप द्वारा जो ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं, जो लिखे गए हैं, जिन पे समीक्षा हुई है, जिन पे चर्चा हुई है, उनको जरूर पढ़ें। बहुत बढ़िया काम वाक्यपदियम पे। रामयत्न शुक्ल जी की बहुत अच्छी पकड़ थी वाक्यपदियम पे, और मैंने स्वयं उनसे वाक्यपदियम पढ़ी है। बहुत ही सरल, सहज और अत्यंत विद्वान व्यक्तित्व था, उसमें कहना नहीं है मुझे। तो ऐसे लोगों के ग्रंथ जो है, इनकी समीक्षाएं जो है, व्याकरण दर्शन का इतिहास एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कपिल देव द्विवेदी जी ने लिखी है, चौखंबा प्रकाशन से है। अर्थ विज्ञान एवं व्याकरण दर्शन, यह एक पुस्तक है जो वह आपको मदद करेगी। व्याकरण महाभाष्य की तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, और महाभाष्य जो है मूल ग्रंथ जो है, उसके पहले आपको ये सारी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जैसे व्याकरण महाभाष्य में जयशंकर लाल त्रिपाठी जी की पुस्तक है, चौखंबा सुरभारती प्रकाशन की है, सरल सहज शब्दों में उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। चंद्रिका कुशवाहा जी की पुस्तक है। जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं तो धरानंद शास्त्री की पुस्तक बालक पढ़ता है, लेकिन उसके दार्शनिक पक्षों की व्याख्या बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में
महेश सिंह कुशवाहा जी ने की, और उसे जरूर आप जब भी लघु सिद्धांत कौमुदी आप पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी पढ़ते हैं, तो उसे आप जरूर अपने साथ रखें। महेश सिंह कुशवाहा जी की पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी। चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी जी की व्याकरण भूषण सार सारे विद्यार्थी जो है वह हमें लगता है कि स्नातक में ही आपके पाठ्यक्रम का विषय होगा, लेकिन यदि व्याकरण दर्शन के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं और आपने यह ग्रंथ नहीं पढ़ा है तो आप इस ग्रंथ को अवश्य अपने साथ रखें। पतंजलि का व्याकरण दर्शन, यह भी चौखंबा विद्या भवन की ही प्रकाशन का ग्रंथ है। तो इस तरह के जो व्याकरण दर्शन के मूल ग्रंथ हैं उन्हें आप जरूर रखें, जरूर इनका अध्ययन करें और व्याकरण दर्शन के क्षेत्र में आप कुछ नया करें, यही हमारी कामना है। और मैं चाहती हूँ कि व्याकरण के प्रक्रिया पक्ष के साथ साथ ही जो नई पीढ़ी है, हम लोग भी अभी पढ़ने की ही स्थिति में है, और हमेशा ही हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो अच्छा विद्यार्थी नहीं है वो अच्छा शिक्षक कभी नहीं बन सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वह आजीवन विद्यार्थी है और प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखते हैं, सीखने के क्रम में है। तो हमें कभी यह नहीं सोचना है कि हम बहुत अच्छा जानते हैं और बहुत अच्छा, अब हमें कोई भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। सीखते जाए, पढ़ते जाए और नए नए कुछ शोध कार्य हैं करते जाए, इसी दिशा में आगे अग्रसर होते जाए। और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जो अमित डे जी ने किया है, मैं बार बार उन्हें शुभकामना देती हूँ, शुभेच्छा देती हूँ और उनका धन्यवाद भी एक तरह से इसलिए ज्ञापित करती हूँ कि इस मंच के माध्यम से उन्होंने इतने कम समय में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है और शोधार्थियों को लाभान्वित करने का कार्य किया है। साथ ही इसी परिचर्चा में हम लोग भी आप जैसे विद्वानों से जुड़ पाते हैं और आप जैसे विद्वानों का हमें सानिध्य मिल पाता है। पांडे सर जैसे विद्वानों का सानिध्य हम लोगों को भी मिलता है और हम भी कुछ न कुछ सीखते हैं। अभी और भी समय जो आ रहा है उसमें अत्यंत सजगता के साथ आप लोगों को कार्य करने के लिए व्याकरण दर्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब प्रक्रिया के साथ साथ आपको उसके दार्शनिक स्वरूप को अपनाते हुए, इन ग्रंथों पे चर्चा करते हुए, इन ग्रंथों का अध्ययन करते हुए जरूर कुछ नए विषय निकल के मुझे सामने आएंगे, मुझे लगता है। तो इसलिए आप लोगों के ने मुझे यहाँ पे इस कार्यक्रम में बुलाया और अपना एक मत रखने की बात की, मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं अपने कुछ विचार आपके सामने व्यक्त कर पाऊं और अपने जो अध्ययन से, अपने जो अध्यापन से थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ वह आपके साथ साझा कर सकूं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यह आशा करती हूँ कि अगर इस व्याख्यान के बाद आपको व्याकरण दर्शन के प्रति थोड़ी सी भी जिज्ञासा, क्योंकि दर्शन का नाम ही जिज्ञासा है, मैंने पहले ही सेंटेंस में कहा, तो व्याकरण दर्शन को जानने के लिए, प्रक्रिया से आगे बढ़ के दर्शन के क्षेत्र में जाने के लिए, वाक्य, पद और लिंग के, संख्या के, जाति के, द्रव्य के समुद्देश्य को समझने के क्षेत्र में, वाणी के स्तर को समझने के क्षेत्र में, स्फोट और ध्वनि पे काम करने के क्षेत्र में, भाषा के दार्शनिक स्वरूप को समझने के क्षेत्र में, शब्द के दार्शनिक स्वरूप को समझने के क्षेत्र में, आप वाणी के स्तर को समझने के क्षेत्र में थोड़ा सा भी आपके मन में यदि जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी तो यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आए दिन आप लोग ऐसे आयोजन करते रहें और सफलता से सफलता की ओर जाने का प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम। इदानीमहं वि शिवानी महाभागाये अनुरुन्धे तत्र अस्माकं अन्तिमरूपेण आशीर्वचनस्वरूपेण शत्रस्थविषये सामग्रिके विषये यदि भवत्याः यत् वक्तव्यमस्ति
तद्भवति भवति तत्र तत् आरभ्यतामिति महाभागे। रूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा वागधिष्ठातृदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतास्मि मुनित्रयम्। परमादरणीयाः रमाकान्त पाण्डे महोदयाः, महान्तः वैयाकरणाः, मुख्यवक्तृत्वेन आगता आभाद्विवेदी महाभागा, BSSCI सर्च रिसर्च इत्यस्य CEO श्री अमित महोदयः, अस्य संघाटकरूपेण विद्यमानः श्री अनंत मुखर्जी महोदयः, अन्ये च सर्वे अत्र विद्यमानाः सर्वे अध्यापकाः, छात्राः, मित्राणि, सर्वेषां नमस्कारः। मम सविधे अनन्तमहोदयेन उक्तमासीत् व्याकरणक्षेत्रे अवकाशाः के इति विषये किञ्चित् वदतु इति, आपर्चुनिटीस् इति। किञ्चित् मया इदानीं वैयाकरणेन अथवा व्याकरणछात्रेण कथं भाव्यम् इति किञ्चित् इव मया चिन्तितम्। अधुना यदि वयं पश्यामः, वैयाकरणानाम् अवकाशः तु अत्यन्तम् अधिकः अस्ति, बहु अधिकः अस्ति। वैयाकरणम् इदानीं व्याकरणं ये स्वीकुर्वन्ति, संस्कृतपठनेपि इदानीं बहुत्र उत्साहः, अवकाशाः इत्यादिकं दृश्यन्ते। एवं ये व्याकरणं पठन्ति विशिष्य, किन्तु किं पठनीयं, कथं पठनीयम् इति, केवलं व्याकरणं पठनीयं वा अथवा अत्र आभामहोदय उक्तं कथम् अस्माभिः वैयाकरणैः पठनपाठनादिकं करणीयमिति सुष्ठु प्रतिपादितं। तत्रैव ईषत् अहं योजयामि, अधिककालं न स्वीकरोमि, केवलं 10 निमेषान् स्वीकृत्य। कथम् इतः परं पठनं कथं भवेत्, कीदृशं पठनं कुर्मश्चेत् अस्माकम् अवकाशाः अपि भवेयुः, सर्वत्र अस्माकं प्रतिष्ठा यथा स्यात्, तदर्थं किं करणीयमिति किञ्चित् एकं शेर् करोमि। एकः इदानीं सर्वे पृच्छन्ति किमर्थं संस्कृतं पठनीयम् इति। संस्कृतं पठित्वा किं, पुनः तत्र व्याकरणं, तेन किं प्रयोजनम् इत्युक्ते, एकं तु एकः श्लोकः स्मर्यते मया, न तत् ज्ञानं न तत् शिल्पं न सा विद्या न सा कला न स योगो न तत् कर्म संस्कृते यद् न दृश्यते। संस्कृते सर्वं वर्तते, किन्तु किम् अपेक्षितम् इत्युक्ते, यथा सा महोदया उक्तवती, दर्शनं, दृष्टिः अपेक्षिता, कथं द्रष्टव्यं, कथं स्वीकरणीयम् इति अपेक्षितं भवति। अत्रापि इदानीं NEP न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आगतं, तेन इदानीं शिक्षायाः मुखपरिवर्तनमेव जातम्। इदानीं पूर्वतनं यदि यत् पठितं तथैव न, इतोपि अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं भवति। किम् अस्माभिः करणीयम् इत्युक्ते, एकं तु कौशलवर्धनं करणीयं, स्किल् डेवलप्मेंट, द्वितीयं तु दृष्टिपरिवर्तनं करणीयं, विषन्। एतद्द्वयं यदि अस्माभिः क्रियते तर्हि विल बी द लीडर्स, वयमेव तत्र लीड कुर्मः। पश्यन्तु, अस्माभिः किं किं करणीयं भवति। यदा पठनकाले इदानीं स्किल् डेवलप्मेंट इति उक्तं मया। पश्यन्तु, इदानीं द्विधा शिक्षा भवति, एकं तु ट्रेडिशनल रूपेण भवति पारम्परिकमाध्यमेन, अन्यत् तु मॉडर्न एजुकेशन इति भवति। उभयं संस्कृते अपि वर्तते, किन्तु यदि वयं पश्यामश्चेत् अस्माकम् इतोपि कम्युनिकेशन स्किल्स इतोपि अस्माभिः वर्धनीयं भवति। एवमेव ह्यूमन रिलेशनशिप, मैनेजमेंट इत्यादि विषयेषु अस्माभिः श्रद्धा देया। पश्यन्तु,
आपर्चुनिटि पासिबिलिटीस् किं किं वर्तते इत्युक्ते पारम्परिकरीत्या अस्माभिः संस्कृतं पठितुं शक्यते। इतोपि एकम् अस्माभिः इदानीं किं करणीयम्, एकैकः अपि छात्रः यदा व्याकरणं वा भवतु, साहित्यं वा भवतु, यदा अन्यत् वा भवतु, तेन सह विषयान्तरमपि पठनीयं भवति। इदानीं पश्यन्तु उदाहरणं, यः व्याकरणं पठति तेन लिङ्ग्विस्टिक्स् अपि पठनीयं। तेन किं भवति, आपर्चुनिटि अधिकं भवति। इत्युक्ते इदानीम् IITs भवन्ति अथवा गूगल् ट्रान्स्लेशन् भवति, बहुत्र यदि केवलं संस्कृतव्याकरणं नास्ति किन्तु लिङ्ग्विस्टिक्स् वा अथवा कम्प्यूटेशनल् लिङ्ग्विस्टिक्स् वा तादृशं किञ्चित् पठन्ति चेत्, यदि संस्कृतं ये सम्यक् जानन्ति, व्याकरणं ये सम्यक् जानन्ति, व्याकरणं भवन्तः जानन्ति, व्याकरणम् इत्युक्ते न केवलं साधुशब्दनिष्पादनं, व्याकरणस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते यदि संस्कृतव्याकरणं सम्यक् जानन्ति चेत् यदि सर्वासां भाषाणां स्ट्रक्चर् संरचना ज्ञातुं शक्नुमः। अतः एकं तु यत् पठामः तत् सम्यक् पठनीयं, पुनः तेन सह विषयान्तरं किमपि अस्माभिः अध्येतव्यं। पूर्वम् एवमेव आसीत्, एक बहुविषयज्ञाः आसन् पूर्वम्। इदानीमेव वयं व्याकरणं चेत् व्याकरणं, न्यायं चेत् न्यायम्, एवं जातम्। इदानीम् एकं व्याकरणं चेत् विषयान्तरमपि न्यायं वा अथवा लिङ्ग्विस्टिक्स् वा तादृशं किञ्चित् पठनीयं। पुनः यदा रिसर्च् कुर्वन्ति, यदा शोधकार्यं कुर्वन्ति, तदा केवलं एकमेव विषयं स्वीकृत्य करणीयमिति नास्ति, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च् करणीयं भवति। विषयान्तरं स्वीकृत्य इदानीं यत् नूतनं भवति तत्तु तादृशं किञ्चित् स्वीकृत्य करणीयं भवति। एवं स्किल् इदानीं नूतनम् इदानीं IKS इति सर्वत्र श्रूयते, इण्डियन् नालेज् सिस्टम्। इण्डियन् नालेज् सिस्टम् इत्युक्ते संस्कृतमेव तत्, संस्कृतशास्त्राणि, शास्त्राणां प्रयोगः। तर्हि इदानीं केवलं एकं संस्कृतमिति केवलम् एकः विषयः वा अथवा साहित्यं वा पठनेन बहु प्रयोजनं नास्ति। प्रयोजनमिति नास्ति इति अहं न कथयामि, अध्यापनम् इत्यादिकं कर्तुं शक्यते, किन्तु इदानीम् अवकाशाः बहवः अपेक्षिताः चेत् अस्माभिः किञ्चित् वी हाव् टु ओपन् अवर् ऐस् इति। इदानीं किं किं कर्तुं शक्यते, रिसर्च् फील्ड् मध्ये किं किं कर्तुं शक्यते इत्युक्ते, पश्यन्तु इदानीं वयं सम्यक् व्याकरणं वा न्यायं वा शास्त्रग्रन्थान् पठामः। तस्य इदानीन्तनकाले यदि पश्यामश्चेत् बहवः IIT कम्प्यूटर् इंजिनियर्स् सर्वेपि इदानीं संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति, किन्तु तेषां तावान् कालः नास्ति पठितुम्। अतः अस्माभिः किं करणीयम् इत्युक्ते भिन्नरीत्या ग्राफिकल् रेप्रेसेण्टेशन् शास्त्राणां यथा अन्ये सर्वे अपि सामान्याः अपि अवगच्छेयुः तादृशं तस्य परिवर्तनं करणीयं भवति, रेप्रेसेण्टेशन् अन्यथा करणीयं भवति। पुनः एकैकस्मिन् ग्रन्थे अपि सैन्टिफिक् आस्पेक्ट्स् भवन्ति, शास्त्रविषयाः भवन्ति, साहित्ये वा भवतु शास्त्रेषु वा भवन्तु, तत् सर्वं किञ्चित् एक्स्ट्राक्ट् कृत्वा वी हाव् टु प्रोवैड् टु द पब्लिक्। एतादृशं सर्वम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। इदानीं रिसर्च् आपर्चुनिटीस् अहम् एवमेव उक्त्वा गच्छामि। रिसर्च् आपर्चुनिटीस् कुत्र कुत्र भवति इत्युक्ते, पश्यन्तु इदानीं ये संस्कृतं पठित्वा संस्कृतविश्वविद्यालये एव रिसर्च् करणीयम् इति न चिन्तयन्तु। IIT मुम्बै मध्ये आपर्चुनिटी अस्ति, IIT हैदराबाद् मध्ये अस्ति, IIIT हैदराबाद् मध्ये अस्ति, IIT खरग्पुर् मध्ये अस्ति, JNU मध्ये बहुत्र एतादृशं IITs मध्ये सर्वं एतादृश आपर्चुनिटीस् वर्तन्ते। अतः किं करणीयम् इत्युक्ते, यदि अट्लीस्ट् एकैकः अपि शोधच्छात्राः यत्र पठन्ति ततः अट्लीस्ट् सम् 6 months they have to go to some other institution and stay there and learn, study. किम् इत्युक्ते IIT कम्प्यूटर् इंजिनियर्स् भवन्ति, सर्वैः सह अपि स्थित्वा कार्यं कृत्वा किञ्चित् अभ्यासः सम्पादनीयः, तत् कम्युनिकेशन् स्किल्स् सर्वं वर्धनीयं। तेन भवतां तु बहु अवकाशाः भवन्ति इति तत्र संशयः एव नास्ति। एवम् इदानीं भवन्तः पश्यन्ति, यदि ट्रेडिशनल् पश्यामश्चेत् योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु, अर्थशास्त्र इत्यादिषु बहु अवकाशाः सन्ति। अतः यत् भवन्तः पठन्ति, इदानीं पश्यन्तु ड्यूल् डिग्री इस् पासिबल्, ड्यूल् डिग्री एकस्मिन् समये एव अन्यदपि डिग्री कर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि भवन्तः यदि संस्कृतं पठन्ति तेन सह योगः कुर्वन्तु,
आयुर्वेदे किञ्चित् कुर्वन्तु, ज्योतिषं पठन्तु अथवा वास्तु पठन्तु, तेन किं भवति इत्युक्ते अवकाशाः अपि बहवः भवन्ति इति। इदानीं किं किं कर्तुं शक्नुवन्ति पश्यन्तु, लिङ्ग्विस्टिक्स् पठितुं शक्नुवन्ति, ट्रान्स्लेशन् स्टडीस् पठितुं शक्नुवन्ति, कम्प्यूटेशनल् लिङ्ग्विस्टिक्स्, एकोनामिक्स्, मैनेज्मेण्ट्, नेचुरल् लैङ्ग्वेज् प्रोसेसिङ्ग्, डाटा अनालिसिस्, एतादृशं अवकाशाः बहवः सन्ति। किन्तु संस्कृतज्ञाः किं चिन्तयन्ति, केवलं विद्यालयेषु वा अथवा विश्वविद्यालयेषु वा एव कार्यं करणीयं, महाविद्यालयेषु वा कार्यं करणीयम्, अध्यापकवृत्तिः एव वर्तते, अन्यत् किमपि नास्ति इति चिन्तयन्ति। किन्तु वस्तुतः तत् सत्यं नास्ति। ये सम्यक् संस्कृतं जानन्ति, येषां किञ्चित् लाजिकल् पवर् अस्ति, लाजिकल् थिङ्किङ्ग् अस्ति, तेषां तु अवकाशः तु बहु वर्तते। एतादृशं प्रोजेक्ट् फण्डिङ्ग् इत्यादिकं समयः नास्ति इति कारणेन अहं न प्रविशामि। किन्तु लास्ट् अहं किं वक्तुम् इच्छामि इत्युक्ते, अस्माकं संस्कृतभाषा कथं लाङ्ग्वेज्, तदेव अत्र रेप्रेसेण्ट् कृतं मया, L is equal to LL मीन्स् लाङ्ग्वेज् फार् लैफ् अण्ड् लिबरेशन्। संस्कृतभाषा कथम् इत्युक्ते लैफ् अपि ददाति, जीवनमपि ददाति, मोक्ष अपि ददाति, तदेव भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी इति। अतः संस्कृतपठनेन अस्माकं जीवनमपि प्राप्यते, पुनः जीवनस्य शैली अपि भवति, तत्र लिबरेशन् अपि भवति। अतः संस्कृते सर्वमस्ति, संस्कृतं किमर्थं किं करणीयम् अग्रे इति चिन्तनमेव अपेक्षितं। बहवः अवकाशाः सन्ति, किन्तु किं करणीयम् इत्युक्ते, एकं तु पञ्चशीलः मार्गः इति मया अत्र लिखितः अस्ति। महच्चिन्तनं, थिङ्क् बिग्, महच्चिन्तनं, सुष्ठु योजनं, प्लान् वेल्, अल्पः आरम्भः, स्टार्ट् स्माल्, and शीघ्रं प्रवर्तनं, स्केल् फास्ट्, लक्ष्यप्राप्तिः, रीच् द गोल्। दिस् इस् द 5 ways to किं यदा लक्ष्यप्राप्त्यर्थम् एवं 5 उपायाः भवन्ति। एतत् सर्वेषां किम् अतः अधिककालः नास्ति, अतः अधिकं अहं विवरणं न करोमि। लास्ट् एकमेव वक्तुम् इच्छामि, एकं च तत्त्वतो ज्ञातुं विना सर्वज्ञतां नरः न समर्थो महेन्द्रोऽपि, तस्मात् सर्वत्र जिज्ञसेत्। यदि अध्यापकः वा भवतु, छात्रः वा भवतु, एकमेव अपेक्षिता, एका एव अपेक्षिता, सा तु जिज्ञासा। सर्वदा पठनं। तत् एकम् इदानीं मया सिद्धान्तकौमुदी अधीता, इतः परं सर्वं अहं व्याकरणं जानामि, सर्वं ज्ञातम्, अथवा साहित्यं जानामि, सर्वं ज्ञातम् इति नास्ति। सर्वदा बि ओपन्, सर्वम् एकैकमपि एकम् इदानीं पुरातनं नवम् इत्यादिकं नास्ति एव। यदा ट्रेडिशनल् सब्जेक्ट्स् भवन्ति तेन सह एव मॉडर्न् सब्जेक्ट्स् एकोनामिक्स्, मैनेज्मेण्ट् इत्यादिकमपि सर्वैः पठनीयम्। अट्लीस्ट् एकं मॉडर्न् सब्जेक्ट् अनेन सह पारम्परिकविद्या सह अस्माभिः पठनीयं। तादृशं यः कोऽपि प्रयासं करोति चेत् अवश्यं तेषाम् अवकाशाः बहवः भवन्ति इति ममेव अनुभवः। इदानीं मया व्याकरणं पठितं, पुनः तेन सह एव संस्कृत सङ्गणक क्षेत्रे किञ्चित् कार्यं कृतं। तेन एकं दिनमपि पठित्वा एवं उद्योगम् अन्विष्य वा कुत्रापि नाटितं। किमर्थम् इत्युक्ते अवकाशाः बहवः आसन्। तादृशमेव ये संस्कृतक्षेत्रे कार्यं कुर्वन्ति ते एव एतादृशं सङ्गणकक्षेत्रे अथवा मैनेज्मेण्ट् मध्ये वा इतरक्षेत्रेषु सम्यक् कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः भवतामपि एकमेव मम उपदेशः इति भवन्तः चिन्तयन्तु। सर्वेपि छात्राः ये व्याकरणं पठन्ति, भवन्तः लिङ्ग्विस्टिक्स् पठन्तु। इदानीं लिङ्ग्विस्ट् रूपेण सर्वत्र अवकाशाः वर्तन्ते, अथवा अन्यं कमपि विषयम् एकं पठन्तु। एवं मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च् मध्ये एकं विनूतनं विषयं स्वीकृत्य किञ्चित् शोधकार्यं कुर्वन्तु। यत् कृतं तदेव पुनः न कुर्वन्तु। तेन भवताम् उद्योगः अपेक्षितः कुत्रापि गन्तव्यं न भवति। सर्वेषाम् अवकाशः भवति एव। एवम् अत्र आगन्तुं सर्वे सह मेलनार्थमपि अवकाशः कल्पितः मम कृते। सर्वे धन्यवादाः। विशिष्य अनन्तमहोदयस्य कृते धन्यवादाः।
भवन्तः इदानीम् अस्माकं कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयात् अस्माभिः शार्ट् टर्म् कोर्सस् इति बहु सर्वदा क्रियते, तत्र सर्वत्र भवन्तः भागं वोढुं शक्नुवन्ति। इतोपि संस्कृत कम्प्यूटेशनल् लिङ्ग्विस्टिक्स् इत्यत्र PG डिप्लोमा अस्ति, सङ्गणकं पुनः संस्कृतम् एण्ड् सङ्गणकम् अप्लिकेशन् ओरियेण्टेड् एकं PG डिप्लोमा प्रोग्राम् आन्लैन् वर्तते। तत्रापि यदि भवन्तः भागं स्वीकर्तुम् इच्छन्ति चेत् कर्तुं शक्नुवन्ति। अधिकं न विस्तरामि, मम कृते अवकाशः दत्तः तदर्थं धन्यवादाः। नमस्कारः। नमो नमः वी शिवानी महाभागायै। संयोगः एवं प्रायः शिवानी महाभागया ज्ञायते। वरलक्ष्मी काफिला महाभागा तत्र विद्यते उस्मानिया विश्वविद्यालये हैदराबादे। तत्र महाभागा कदाचित् जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्के आगतवती आसीत् अस्माकं सत्रे। तत्र तस्याः विषयः आसीत् एवं स्कोप ऑफ रिसर्च इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स तत् अस्माभिः सुसम्पादितम् इति। पुनश्च तत्र पुनः तादृशं किञ्चित् अस्माभिः अग्रे चालनाय प्रेरणा भवत्याः सकाशात् प्राप्ता। अपि च भवत्याः यत् अन्तिमं प्रदर्शनम् आसीत् तत् बहु सम्यक् समीचीनम् आसीत्। प्रायः ये छात्राश्च उपस्थिताः आसन् तेषां कृते तत् लाभाय भविष्यति इति अहं मन्ये। इतोपि एतस्य विस्तारः कदाचित् भवतु इत्यतः वी शिवानी महाभागायै अनुरुद्धे अस्माकम् अनुरोधः, समग्र परिवार VSS स्टूडियोस् तः अनुरोधः भवति कदाचित् एकाकिनी रूपेण आगच्छतु इति अस्माकं सत्रम् इति भविष्यति। पुनश्च इदानीम् अस्माकं समयः अल्पीयान् वर्तते, अतः अहं समाप्तिभाषणं प्रति गच्छामि। आज के इस सत्र में हम लोगों का विषय था स्कोप ऑफ रिसर्च इन व्याकरण दर्शन। हम सबके साथ उपस्थित थे चीफ गेस्ट यानी प्रधान अतिथि के रूप में, प्रमुख अतिथि के रूप में प्रोफेसर रमाकांत पांडे SN, संस्कृत विद्याधर्म संकाय विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के, उनके पौरोहित्य से, और वी शिवानी महाभागा उनके भी पौरोहित्य से। वी शिवानी महाभागा व्याकरण विभाग के प्रधान विभागीय है तथा फैकल्टी ऑफ शास्त्र कर्नाटक संस्कृत यूनिवर्सिटी, इन दोनों के पौरोहित्य से। और विशिष्ट अतिथि तथा मुख्य वक्ता के रूप में श्री आभा द्विवेदी महाशया, विभागीय प्रधान संस्कृत विभाग सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलावस्तु, इन सबके पौरोहित्य से हम लोग आज संपादित किए। हम सबके आज का जो विषय था स्कोप ऑफ रिसर्च इन व्याकरण दर्शन, मुख्य वक्त्री के रूप में उपस्थित थी सत्या अध्यापिका आभा द्विवेदी महाशया। मैं महाशया को कोटिशः नमन, अभिनंदन, शुभेच्छा निवेदित करता हूँ। आप यहाँ आई, हम सबको मार्गदर्शन की, इसलिए सच में ही बहुत सारे जो भी यहाँ पे विद्यार्थी उपस्थित हुए थे, बंगाल के विभिन्न प्रांतों से, आसाम के विभिन्न प्रांतों से और समग्र तमाम भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से, शायद ही वे सब लाभान्वित हुए हैं, इतना मैं आशा से इतना बोल सकता हूँ। और जब कभी भी आप सबका जरूरत होगा, VSS रिसर्च के ऊपर आप सबका आशीर्वाद का हाथ हम सबके ऊपर बरकरार रखे, इतना मनोकामना हम सबके लिए। और शिवानी महाभागायै च पुनः पुनः धन्यवादाः, शुभेच्छाः, अभिनन्दनानि सत्रागमनाय। इदानीं शान्तिपाठ माध्यमेन अहं अस्य सत्रस्य समाप्तिं करोमि इति। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम तत्सत्। सभी को अनंत महोदय, भवताम् अग्रेपि अपेक्षाः सन्ति चेत् सूचयन्तु, अस्माभिः सह कोलाबरेशन् इत्यादिकं कर्तुं शक्यते। विश्वविद्यालयपक्षतः कापि अपेक्षा अस्ति चेत् अवश्यं सूचयतु। सत्यं सत्यं सत्यं। आभा द्विवेदी मैम को भी सादर नमस्कार। मैम, बहुत ही सुंदर तरीके से विषय का उपस्थापन आज आपने की है, और माने गुरुजन के रूप में अगर
मैंने वीर शिवानी महाशया, रमाकांत पांडे जी, ये सब है। और आप सब हम सब के लिए एकदम करीबी और नए हैं कि आप सब हमारे अग्रज सदृश आप सब है। आप सब से अनुप्रेरणा ज्यादा मिलती है। वो तब जो त्वापित पदार्थ है और ज्यादा माने चीजों को और ज्यादा त्वापित करके उत्फुल्लित करते हैं, ये आप सबसे मिलता है इन विषयों को लेकर। तो अभी समाप्ति का समय है। मैं आप सबसे शुभरात्रि व्यतीत करती हूँ। शुभरात्रि, शुभरात्रि महाभाग। अभा मैडम सो जी, द्रष्टुम अवकाशः प्राप्तः। आप सभी लोगों को नमस्कार। और बहुत ये एक सार्थक और सफल प्रयास है जो शोध छात्रों के द्वारा ही एक इतने बड़े मंच पे और सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है इन्होंने। और निश्चित रूप से इस चर्चा परिचर्चा से न केवल शोध छात्र छात्राओं को बल्कि विद्वानों को सुनने का हमें भी अवसर मिलता है। और कहीं ना कहीं जब हम विषय चर्चा कर रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं, तो वह एक चिंतनशीलता, वह एक दार्शनिक तारतम्यता हमारे साथ भी जुड़ी होती है। तो यह जिज्ञासा का भाव बना रहे और यह दर्शन को गति प्रदान करता है। जिज्ञासा का भाव बना रहे, दर्शन को गति प्रदान करता रहे और संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में नित्य नए बड़े बड़े और महनीय कार्य होते रहे, नए नए आयाम स्थापित होते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी लोगों से आज विदा लेती हूँ। शुभरात्रि। शुभरात्रि।